नमस्कार दोस्तों। आज प्रैक्टिकल माई में हम लोग ग्रुप कॉन्केटिनेट के बारे में जानेंगे। ग्रुप कॉन्केटिनेट माई का एक ऐसा फीचर है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा आते रहता है और रिपोर्ट वगैरह बनाने में इसका बहुत यूज है। ये क्या करता है, अगर हमारे टेबल में मल्टीपल रो है किसी एक वैल्यू के अगेंस्ट में, तो उस चीज़ को सिंगल रो में कन्वर्ट करके सारे रो के वैल्यू को एक सिंगल कॉलम में दिखा देता है। तो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट के लिए बहुत यूज़फुल होती है। वो स्क्रीन पे दिखा रहे हो या उसको हम लोग प्रिंट आउट में ले, एडमिन को इस तरह की चीज़ का ज़रूरत पड़ता रहता है। तो सिंपली अगर हम लोग कहें तो ग्रुप कॉन्केटिनेट क्या करेगा, मल्टीपल रोज़ में जो वैल्यू है उसको एक रो में बदल देगा और रो के सारे वैल्यू को जिस पे हमको ग्रुप कॉन्केटिनेट करना है उसको एक कॉलम में दिखा देगा। अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट का डिटेल रखे हैं और टेबल का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है। स्टूडेंट का नाम है, कोर्स है और वो क्या क्या एग्ज़ाम पास किया है। ये टेबल का स्ट्रक्चर है कि क्रिएट टेबल, ये फील्ड हो गया। इसमें हम अलग अलग वैल्यू पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरह लिखने का मतलब है कि अगर आपके टेबल में 4 फील्ड है, चूँकि एक फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट है तो हम लोग को 3 फील्ड ही वैल्यू देने का ज़रूरत है। तो अगर टेबल में जितना फील्ड स्पेसिफाई है उससे अगर कम देते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से उस फील्ड को लिख देते हैं कि किस फील्ड में हम वैल्यू देना चाहते हैं। तो आईडी खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बाकी 3 फील्ड के लिए हम यहाँ वैल्यू दे रहे हैं। ये जैसे अमित का है, अमित जो बीटेक में पढ़ रहा है वो 10th पास है, 12th पास है। सुमित जो बीटेक में पढ़ रहा है 10th 12th पास है। दीपक जो एमटेक में पढ़ रहा है 10th पास है, 12th पास है और बीटेक पास है। अगर हम इस टेबल को पूरे डाटा को देखेंगे तो वो इस तरह से दिखाएगा। एक अमित के लिए 2 रो है, सुमित के लिए 2 रो है, दीपक के लिए 3 रो है। अगर कोई पीएचडी का स्टूडेंट होगा तो ऐसे केस में वहाँ पे 4 रो होगा, या कोई लेटरल एंट्री के थ्रू आया होगा तो उसमें भी एक रो बढ़ेगा। कहने का मतलब एक स्टूडेंट ने क्या क्या एग्ज़ाम पास किया है वो मल्टीपल हो सकता है, एटलीस्ट 2 तो होगा ही होगा 10th 12th के लिए। तो ऐसे टेबल से अगर हम कुछ रिपोर्ट एडमिन को देना चाहते हैं या एडमिन या कोई भी हेड हम लोग से स्टूडेंट का रिपोर्ट मांगता है कि स्टूडेंट और उसके क्वालिफ़िकेशन का रिपोर्ट दीजिए, तो इस तरह से टेबल का सारा डाटा निकाल के दे देना एक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं कहलाता है। तो ऐसे केस में हम लोग बेटर तरीके से रिपोर्ट दे सके ताकि एडमिन उसको देख सके, उस पर कोई डिसीजन ले सके, एट ए ग्लैंस वो चीज़ को जान सके। तो ऐसे समय में ग्रुप कॉन्केटिनेट का जो है ज़रूरत पड़ता है। तो ग्रुप कॉन्केटिनेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेलेक्ट वाला कमांड दिए थे उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे नाम चाहिए, कोर्स चाहिए और एग्ज़ाम पास, जिस फील्ड पे हमको कंबाइन करना है वो फील्ड को पास कर दिए तो ये नाम कोर्स सेम हो गया। और ये पार्ट जो है ये पार्ट को वो कॉमा करके दिखा देगा। तो ग्रुप कॉन्केटिनेट बोले एग्ज़ाम पास पे कीजिए और उसका नाम हम लोग अलग से कुछ दे रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और ग्रुप बाय कर दिए नाम पे। तो ये क्या करेगा, पूरे रिपोर्ट को इस तरह से दिखा देगा कि अमित जो बीटेक में है 10th 12th पास किया है, दीपक जो एमटेक में है 10th 12th बीटेक पास किया है, सुमित जो बीटेक में है 10th 12th पास किया है। तो ये डाटा को अगर कोई देखेगा
और ये डाटा को देखेगा, तो जाहिर सा बात है एट ए ग्लैंस ये रिपोर्ट से उसको सब कुछ पता चल जाएगा और ये मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट रहेगा। सेम चीज़ को अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो टेबल क्रिएट किया था, उसमें डाटा इनपुट किया है, सेलेक्ट एस्टिक करते हैं तो इस तरह से पूरा डाटा यहाँ पे आ जाता है। पूरे डाटा को आप देख सकते हैं, अमित का रिकॉर्ड है, सुमित का है, दीपक का है। और जब ग्रुप कॉन्केटिनेट करते हैं तो इस तरह से वो दिखा देता है कि अमित, दीपक और सुमित है, जिसका अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ग्रुप कॉन्केटिनेट कितना यूज़फुल है और हमारे डे टू डे लाइफ में जहाँ पे भी रिपोर्ट वगैरह का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे ये बहुत यूज़फुल है, इसलिए इसका यूज़ कीजिए।